प्रज्ञा सागर जी महाराज की, आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज की। मोबाइल चला रहे तो आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज की।
4 दिन से तुम्हें आशीर्वचन मिलेगा, उनको भोजन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए अभी कोई नहीं जाएगा और यहाँ का काम सारा समाप्त होने के बाद फिर हम सब तैयारी नीचे जा करके हम प्रसाद भी करेंगे, बाकी जो रूटीन में काम करता है वो करेंगे। लेकिन नीचे प्रसाद तो शुरू नहीं हुई थी अभी, शुरू भी नहीं करनी अभी। आचार्य श्री के आदेश से आई माता आ गई। हंसकुमार जी पहले यहाँ पूरा काम करवा रहे हैं, आचार्य श्री का आदेश है, उसके बाद फिर पीछे जाए। पहले एक जगह काम करें, जो आगे लोग दर्शन करो जाएंगे। चलिए, मेरा सबसे निवेदन है सब स्थान ग्रहण कर लें अपना। पुजारी लोगों को एक तरफ स्थान दें ताकि लोग उनकी शुद्धता बनी रहे और बाकी सब लोग चलिए करवाओ। ये पीछे लगवा दो वहां सब, ये पीछे यहाँ तो यहाँ भी आते हैं, पीछे भी आते हैं, यहाँ लगवा दो और एक पीछे लगवा दो। करे ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा कौन मन जल से करे, सोने के कलशे में जल भर लो, सोने के कलशे में जल भर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर लो, थोड़ा थोड़ा बोलो सभी नमन कर लो, सोने के कलशे में जल भर लो, सबके कलश में जल भर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर, दोनों हाथ बजाओ, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर लो। धीरे धीरे चलो जी मंदिर, भगवान के गुण गाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों वीतरागता पाने को, बढ़ते चलो हजारों लोगों वीतरागता पाने को, धीरे धीरे चलो जी मन। हो गया सबका, हो गया सब हो गया। हाँ मुकेश जी हो गया सबका, अच्छा। हे महाराज जी नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोकव्य साहुरं, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो, मंगलाडं च सव्येसिं परमं वै मंगलं, चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, सातो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा, चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि, धम्मं शरणं प्रव्रजामि, धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ओम ह्रीं श्री अनादि मूलमंत्रभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं
सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं सर्व पापम खंड खंड जहि जहि दह दह पचे 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 ओम नमो अर्हं झम झीं छीं हम सम झम वम पह हा छाम छीम छूम छेम छैम छौम छौम छम छा छीम ह्राम ह्रीं ह्रोम ह्रें ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रा द्राम ह्रीं द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं श्री सकल जैन समाज भोलानाथ नगर संत सेवा समिति समस्त भक्त परिवार से मुनियारका श्रावक श्राविका चतुर्वेद संघ से श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु तथास्तु स्वाहा एवं अस्माकं सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरह सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः अस्माकं श्री शांति भट्टारक पादपद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बल आयु आरोग ऐश्वर अभिवृद्धिरस्तु स्वशिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिद्धंतु नः प्रियंताम 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 ओम वृषवाद्यः श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरंतो भगवन्तः सर्वज्ञः मंगलनाम ध्येयः अस्माकं यः मुच्चा सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यः मुच्चा सिद्धिं प्रयक्षन् आदिनाथ तीर्थंकराय चंदाप्रो पदंप्रो वाशपो शांतिनाथ कुंतु नाथ अरनाथ मल्लीनाथ मुनि सुब्रतनाथ नेमिनाथ पार्शनाथ वर्धमान महावीर तीर्थंकराय श्री मदरत्नतरूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मणिताय द्वादश गुण सहिता अनंत चतुर्थ सहिता समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिता अष्टादश दोष रहिता षट्चत्वारिंशत् गुण सहिता परमेष्टि पवित्राय सम्य ज्ञानाय समवेश सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयितानंद संसार चक प्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणो सर्वनाशनाय घाति कर्म शंकराय अजराय अव्यायम भोलानाथ नगर सकल जैन समाज से मुनि आरका श्रावक श्राविका चतुर्थ संघर्ष सन सेवा समिति समस्त महिला मंडल समस्त युवा मंडल समस्त पंतु व्या श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद अस्माकं सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशना भवतु ओम नमो अर्हते भगवते कृष्णा से दुखना दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परक शुद्ध पत्र विनाशनाय सर्व छाम डामर विनाशनाय सर्व दुष्ट शांतिकराय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्या उषा नमः अस्माकं श्री आचार्य श्री शांति सागर तस्य से आचार्य देशभूषण तस्य से आचार्य विद्यानंद तस्य से आचार्य प्रगसागर तस्य से मुनि प्रथमानंद चुल्लिका प्रयागमति अंतिम कुरु सर्वतुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा अस्माकं सर्व पापम सर्व विघ्नाम सर्व भयाम सर्व जीव महामारी भयाम सर्व विघ्नम सर्व वेदनियाम सर्व मोहिनियाम सर्व कर्माष्टकाम सर्व अशुभ कर्म जनि दुखानि ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल सौर वीर शांति सर्व जीवानंदनाम जनानंदनाम भव्यानंदनाम गोकुलानंदनाम स्वाहा सर्वराजानंदनम स्वाहा यस्सुखं तु श्लोकेषु व्याधि प्रसन्नवरितं अव्ययं क्षयमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सुखमस्तु सिमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म से बल आयु आरोग ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य उषा अनाह विद्यणमुरन्तणमोरं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमो नमः 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 ओम
नमो नमः। ओम ह्रीं नमो नमः। ओम ह्रीं नमो नमः। ओम ह्रीं नमो नमः। ओम ह्रीं नमो नमः। ओम अरहं नमो नमः। ओम अरहं नमो नमः। ओम अरहं नमो नमः। ओम अरहं नमो नमः। बोलो ओम अरहं नमो नमः। 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 ओम श्री शांतिनाथाय नमः। ओम श्री शांतिनाथाय नमः। ओम श्री शांतिनाथाय नमः। ओम श्री शांतिनाथाय नमः। बोलो ओम श्री शांतिनाथाय नमः। ओम श्री शांतिनाथाय नमः। ओम नाथाय नमः। ओम श्री पार्श्वनाथाय 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 नमः। ओम श्री धनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांति। भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति। भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति। भगवान जिनेन्द्र भगवान जिनेन्द्र भगवान जिनेन्द्र। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय हो। पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। महावीर भगवान के। बिना बिना अर्घ के भगवान को उठाना नहीं चाहिए। एक अर्घ अभिषेक का जरूर चढ़ना चाहिए शांति धारा का, फिर भगवान को उठाते हैं पूरे सम्मान के साथ, सम्मान के साथ, कोई बात नहीं। अब आप भगवान को थोड़ा ऊपर उठाओ। जलादि शांति धारा उपरांत जलादि अर्घम निर्पामति स्वाहा। जल फल आठो सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्ष वरो 2400 सिरजन चांद आनंद कांद सही पंद पावत मोक्ष। ओम ह्रीं से आदिनाथ से लेके महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर जलादि अर्घम निर्पामति स्वाहा। निर्गंध अक्षतान पुष्टे तो आज क्या होता। सत्य दर्शन का सूर अस्त हो गया होता। मिले सौभाग्य से जो आप परम उपकारी। भ्रूम श्री आचार्य कुंद कुंद मुनीन्द्राय आचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय आचार्य श्री देशभूषण मुनीन्द्राय आचार्य श्री विद्यानंद मुनीन्द्राय 3,9 करोड़ मुनिवरभ्यो नमः अर्घम निर्वपामति स्वाहा। में पूज्य परंपराचार्य आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज का दर्शन मिले। उनके सानिध्य में प्रक्षाल शांति धारा का सौभाग्य आज हम सबको मिला है। आचार्य श्री हम सब लोग इसी प्रकार से नित्य नियम से, सब अलग कर दो बेंच से, हम लोग इसी प्रकार, भाई बाद में कर लेना, प्रभाष भाई बैठो आप। हम सब लोग इसी प्रकार नित्य नियम से हम सब लोग यहाँ आचार्य श्री पूजन प्रक्षाल करते हैं और उसके दोनों जगह नीचे शांति धारा होती है। मैं आपको 2 मिनट में ब्रीफ कर देता हूँ। आचार्य श्री अभी उससे पहले हमारी पहले कमेटी चल रही थी, उसने मंदिर जी का नवनिर्माण कराया, बहुत मेहनत करी सभी लोगों ने, और उसके पश्चात लेकिन आप वास्तव में तो आचार्य श्री हमारे मंदिर जी में भी जो काम
रह रहा है उसको आप आज पूरा करवा दें, बता दें। मैं आचार्य श्री 2 मिनट में और आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आचार्य श्री नई कमेटी के चुनाव अभी 2 महीने पूर्व हुए थे और उसके पश्चात नई कमेटी आई है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो कार्यकर्ताओं के दायित्व का सब रहता है। पहले किसी और पे दायित्व था, अब दायित्व सवाल मंदिर। लेकिन कुछ काम जब हमने मंदिर जी की 11 आदमी की कमेटी तो होती ही है, लेकिन हमने इसके अलावा हमने 14-15 कमेटी और हमने समितियां बनाई हैं जिनमें हमने 5-5, 4-4, 6-6 लोगों को जोड़ा है। लगभग 50 कार्यकर्ताओं को हमने उसके साथ आचार्य श्री और हमने जोड़ा है। तो मैं आपको थोड़ा सा परिचय भी बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पूजन सामग्री समिति, भाई हंस कुमार जी उसके वो हैं, और जो भी उसके साथ तो खड़े हो जाएं, जो उसमें साथ में जुड़े हुए लोग हैं, और भी हैं इसमें 1-2 लोग रह गए हैं। चलिए प्रवीण जी आप भी तो हो शायद। चलिए ये आचार्य श्री का प्रोग्राम है, आप अधिक से अधिक संख्या में आए ताकि धर्म लाभ ले सके। महाराज जी का तो बहुत थोड़ा समय हम सबको मिला है, अच्छा है जितना हम धर्म लाभ ले सके वो अच्छा है। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए महाराज श्री से निवेदन है कि महाराज श्री अपने मुखारविंद से हम सभी का धर्म का मार्ग प्रशस्त करें। महाराज मेरा निर्मल मन टेरे रहा, हे नाथ हृदय में आ जाओ। मेरे सोने मन मंदिर में पारस भगवान समा जाओ। भौतिक पारस मणि तो केवल लोहे को शरण बनाती है। हे पार्श प्रभु तुमको छू कर आत्मा कुंदन बन जाती है। आत्मा कुंदन बन जाती है। आत्मा कुंदन। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। मूल नायक रूप से विराजमान चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की जय। निर्मल जी अपनी दबंग आवाज में एक व्यवस्था आप सबको बता रहे थे। अब आप लोगों ने उससे भार समझा है या आभार समझा है, ये आपके ऊपर है। जब कभी भी कोई आपको जिम्मेवारी मिलती है, धार्मिक जिम्मेवारी मिलती है, और उस समय तुमने यदि समझ लिया ये भार है, क्या समझ लिया? ये भाई साहब कहाँ फंसा रहे हो, क्या कर रहे हो, और क्या समाज में मैं ही हूँ और कोई नहीं है? यदि ऐसा विचार आ गया तो उसी समय तुम्हारा पुण्य छीन हो जाता है। देखो, तुम्हारे पास किसी व्यक्ति का फ़ोन आया, भाई साहब चलोगे संवेद शिखर, तो ये उसका फ़ोन नहीं आया, तुम्हारे पुण्य ने उससे फ़ोन करवाया। तो ये तो सही हो गया कि तुम्हारा सौभाग्य जागृत हो गया, पुण्य जागृत हो गया। और जैसे ही तुमने कहा नहीं नहीं हम नहीं जाते, क्या रखा है, बार बार जाते रहेंगे, यही काम रखा है कि तू जा, बस उसी समय तुम्हारा वो पुण्य छीन होकर के दुर्भाग्य में बदल गया। और ऐसे हर चीज़ में लगा लो।
आप दान में लगा लो, पूजा में लगा लो, दर्शन में लगा लो, विहार में लगा, जो भी शुभ कर्म है, मंगल कर्म है, कार्य हैं, उन समय यदि तुम्हें कोई प्रेरणा देता है और कोई तुम्हें संकेत देता है, उस समय तुम उसको आभार समझो, सौभाग्य समझो कि आपने मुझे ये अवसर दे दिया। और जिस दिन तुमने भार समझा, कोई साधु संत महात्मा आ रहे हैं, त्यागी व्यक्ति आ रहे हैं, प्रतिमाधारी आ रहे हैं, मुनि आर्य श्रावक श्राविका आ रहे हैं, और भाई साहब प्रधान जी ने फ़ोन लगाया, भैया आप चौका लगा लेना। क्या प्रधान जी, कोई और समाज में है नहीं कि जब देखो मेरे पीछे लगे रहते हो, और कोई नहीं है क्या? सुनो, पुण्य ने तुमको तो अवसर दिया और तुम्हारी वृद्धि करने के लिए, तुम्हारे जीवन में और सुखों के साधन लाने के लिए एक अवसर दिया था, लेकिन जैसे ही तुमने ये शब्द कहे, उसी समय कहते हैं शास्त्रों में पुण्य का संक्रमण होकर के वो पाप में बदल जाता है। जो तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला था, कर्म की निजरा होने वाली थी, तत्क्षण तुमने उसको भार समझा और उसी समय तुम्हारा पुण्य क्या हो गया? क्या हो गया? क्षीण हो गया। देखो, पुण्य पाप का काम क्या है? अनुकूलता और प्रतिकूलता हमारे सामने लाके खड़े करना, सिर्फ इतना ही काम है। वो तुम्हें ना सुख दे सकता है और ना वो तुम्हें दुख दे सकता है। सिर्फ कितना सा काम है उसका? पुण्य का काम है कि जितने भी अनुकूल चीज़ें हैं वो तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं, और पाप का काम है जितने प्रतिकूल चीज़ें हैं वो तुम्हारे सामने खड़े हो जाएं। अब अनुकूल चीज को तुम्हें कैसे उपयोग करना है वो तुम्हारी बुद्धि वर्तमान की है। पाप से तुम्हें कैसे बचना है अब वो तुम्हारी वर्तमान की बुद्धि है। पुण्य ना तुम्हें जबरदस्ती सुख दे सकता है, ना पाप तुम्हें जबरदस्ती दुख दे सकता है। उसका दुख सुख देने का काम ही नहीं। सिर्फ क्या काम है? क्या काम है? वैसे निमित्त ला करके खड़े कर देना बस। जैसे गर्मी लग रही है, आपका पुण्य का उदय है और भाई साहब आए पंखा चालू कर दिया, तो क्या हो गया आपका? ठीक है ना। अब उसको हवा लेना नहीं लेना, उसमें तो मस्त होना नहीं होना, ये किसका काम है? किसका काम है? वो तुम्हारा काम है। लेकिन पुण्य तुमको हवा दे नहीं रहा है, हवा में निमित्त बन रहा है। ऐसी पाप कर कोई व्यक्ति आपके अभी सामने सामने निंदा करने लग जाए, बुराई करने लग जाए, तो ये आपका पाप कर्म का उदय आया। लेकिन उस बुराई को लेना, उसके शब्द को लेना, उसका बुरा मानना नहीं मानना, ये किसका काम है? बोलो, ये किसका काम है? ये तुम्हारा काम है। उसने तो सिर्फ अपना काम किया। देखो, कर्म वही जो रिजल्ट दे। परीक्षा दे के आए हो और रिजल्ट नहीं आए तो परीक्षा कहलाएगी क्या? या तो पास की या फेल की। परीक्षा दी है तो रिजल्ट जरूर आएगा, परिणाम जरूर आएगा, परीक्षा का परिणाम जरूर आएगा। कर्म का रिजल्ट नियम से आएगा, और छोटा हो के आए या बड़ा हो करके आए, आएगा जरूर। इसके लिए तैयार रहो। इसलिए इसको अपनी मानसिकता को तैयार बना के रखो कि ये आएगा ही आएगा। चाहे अपने परिवारों के माध्यम से आए, परिचित के माध्यम से आए, अपरिचित के माध्यम से आए, किसी वस्तु से आए, किसी व्यक्ति से आए, पर आएगा, वो छूट नहीं सकता है। क्योंकि जैसे कर्म किए वैसे फल, कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे? कर्म तो जो किया है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन भुगतना नहीं भुगतना तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, एक काम करो सारे भोलानाथ वालों, ऐसा काम करो महाराज जी को गुस्सा आ जाए और महाराज जी यहाँ से चले जाएं, कुछ व्यवस्था नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा कुछ करके दिखाओ। तुम कुछ भी कर लेना, जब तक मैं अंदर से गुस्सा नहीं होगा, जब तक मैं अपने आप को दुखी नहीं मानूंगा कि यहाँ के लोग बेकार हैं, खराब हैं, घटिया है, कहाँ आके फंस गया, पहले मुझे अपना परिणाम खराब करना पड़ेगा। तुमने तो जो किया सो किया, उससे कुछ असर नहीं हुआ। असर किससे होगा?
पहले मैं आपके प्रति गंदे गंदे बुरे बुरे ख्याल विचार लाऊंगा और अपना आत्मा को खराब करूंगा, तब जाके तुम्हें पर गुस्सा आएगा, भाग जाऊंगा यहाँ से, ठीक है ना। और तुम आकर के खूब प्रशंसा करने लगो, खूब प्रशंसा करने लगो और मैं मदहोश हो जाऊं। नहीं, पहले मुझे अंदर से लाना पड़ेगा, ये बहुत अच्छे लोग हैं। क्या लाना पड़ेगा? बोलो, बहुत अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं। एक बार में बात मान लिए, महाराज आपने कहा, बाद में शांति धारा, यस, कितने बढ़िया लोग हैं। जब मैं आपको ऐसा भाव डालूंगा अपने अंदर, तब जाके मुझे खुशी होगी। तो बोलो, दुखी भी किससे हुआ? बोलो, और खुशी भी कैसे हुआ? जब तुम ये डालोगे ये सासू माँ बेकार है, सासू माँ के शब्द से तुम्हें दुख नहीं होगा, उसके आचरण से तुमको दुख नहीं होगा। दुख किससे होगा? पहले आपको सासू की पूरी बायोग्राफी बनाना पड़ेगी माइंड में, पूरी उसकी पीएचडी करना पड़ेगी तुमको। ये ऐसी करती है, वैसी करती है, हमेशा बोलती है, हर समय बोलती है, हर समय टोकती है, ऐसा करती, बेकार है, घटिया है, संसार की सबसे खराब औरत है। ठीक है ना। ऐसा तो मैंने कभी देखा है नहीं, अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नहीं देखा तुम्हारी गलती, ठीक है ना। देख लेते, पहले देख लेते। ऐसा जब तुम डालोगे, और जिस समय यदि सास बुराई कर रही है उस समय तुम ये डाल दोगे, ये जो कह रहे हैं ये इनकी अभी अज्ञानता है, ये ऐसा बोल नहीं सकती हैं, वैसे तो ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, गुस्सा आने वाला नहीं है। क्या हो गया? उनका बोलना ना बोलना कोई फर्क पड़ा क्या? कितने लोग सुखी होना चाहते, जरा हाथ उठाओ। है पक्का? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। अरे हम भी होना चाहिए, चिंता मत करो। बोलो देखो, बोलो देखो, देखो, जानो, जाने दो, सुखी हो जाओगे। ये भगवान का उपदेश है, इनने यही दिया अपन को। कोई पैसों की नोटे गड्डी नहीं दी और दे भी नहीं सकते, कुछ है ही नहीं इनके पास, क्या दे सकते हैं। और जितने लोग ये भ्रम में आ रहे हैं कि यहाँ कुछ मिलेगा, तो वो मूर्ख बन रहे हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ सच्चा ज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा? और सच्चा ज्ञान ही सुख देता है, सच्चा ज्ञान ही आनंद देता है। क्या दिया ज्ञान उनने? देखो, जानो और जाने दो, बस आनंद लेने का अवसर मिलेगा। क्योंकि देखना जानना मेरा स्वभाव, ये चेतन का स्वभाव, ये माइक का स्वभाव देखना जानना नहीं है। इसे तुम खूब गाली दो, खूब प्रशंसा करो, कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मेरी आत्मा इसे महसूस करती है, देखती है, और तो ये पूरी जितनी भी चेतनाएं हैं संसार में, इसका लक्षण है, इसका स्वभाव है, इसकी प्रॉपर्टी है। क्या है? देखना। और तो देखना जानना बंद तो हो ही नहीं सकता। तुम चाहे उठो, चाहे सो, चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे चलो, चाहे फिरो, चाहे निगोद में रहो, चाहे यहाँ चार गति में रहो, चाहे मोक्ष जाओ, बंद नहीं हो सकता देखना जानना। तो क्या तुम्हारे कंट्रोल में है? मात्र देखो, जानो, पकड़ो मत। जहाँ तुम पकड़े, जहाँ तुम ठहराव लाए, जहाँ तुमने अपने को उससे टिकाया, बस वहीं बंद हो गया, वहीं दुख का रास्ता प्रारंभ हो गया। देखना बुरा नहीं है, जानना बुरा नहीं है, उसको पकड़ना। कैसे पकड़ते हो? ये अच्छे हैं, पकड़ लिया, ये बुरे हैं, ये पकड़ लिया। अब वो दोनों पकड़ में आ गए। अब एक अच्छे हैं वो मित्र बन गया, एक बुरे हैं वो शत्रु बन गया। तुम्हारी नजर में वैसे है नहीं, वो ना मित्र है ना वो शत्रु हैं। किसकी नज़र में, किसके भाव में, किसके परिणाम में? अब रहो दुखी, ना वो तुम्हें मार रहा, ना वो तुम्हें प्रेम कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, अपने आप में पागल हो रहे हो। आनंद लो। ध्यान रखना महानुभाव, हमारे यहाँ पर सारी भगवानों की वाणी का सार यही था, ज्ञान और ध्यान। क्या था बोलो? यही था बस। और यही से तुम्हें सच्चा सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति हो सकती है। दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोगों ने वर्तमान में ज्ञान और ध्यान को छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। अब जैन धर्म का सिर्फ इतना ही मतलब हो गया है, पीले चावल और पीली धोती और पीली दुपट्टा। इसका नाम क्या हो गया?
तुमने यदि पीली धोती नहीं पहनी, तुमने पीली साड़ी नहीं पहनी और पीले चावल नहीं चढ़ाए तो जैन धर्म से निकले हो, बहिष्कार हो तुम्हारा। इतनी तुम्हारा परिचय हो गया है। हाथ जोड़िए, बोलो नानेन। ये महावीर का सूत्र है, तीर्थंकरों का सूत्र है, बड़े भाव से बोलो। नानेन झाण सिद्धि, झाणेन मोक्ष सिद्धि। बस यही रास्ता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। ज्ञान से ध्यान की सिद्धि, ध्यान से मोक्ष की सिद्धि, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। पूरा आगम पढ़ लेना, पूरी भगवान की वाणी पढ़ लेना, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है मोक्ष का। कौन सा? बोलो। ज्ञान से ध्यान और ध्यान से मोक्ष। ये पूजा पाठ से, दर्शन से किसी को आज तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, ना कभी होगी। और भैया बीच में सुन के जाना, पूरा अधूरा सुन के मत। कल को बोले महाराज कल से हम पूजा करने नहीं आ रहे, मंदिर नहीं आ रहे, या अधूरे लोग बड़े खतरनाक होते हैं। मेरा प्रवचन या तो पूरा सुनना या पहले भाग जाना। हाँ, घी वाले ध्यान रखिए, दूध वाले बैठ जा, आगे बैठ जा। हाँ, बाप बेटा आए दोनों बैठ जाओ। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो पूरा सुनो। क्या बोला मैंने? पूजा पाठ अनंत काल तक करोगे तब भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और सच्चा ज्ञान एक क्षण का मिलेगा और उसमें ठहराव हो गया तो तुरंत केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तुरंत केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये लिखा है, शास्त्र में लिखा है, आगम में लिखा है। देखो हमारा फाउंडेशन ही यही था, फंडामेंटल ऑफ जैनिज्म सिर्फ इतने ही था, राइट नॉलेज और राइट स्पिरिचुअल मेडिटेशन। यही हमारा नींव है, यही हमारी जड़ है। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे जैन धर्म में ये बिल्कुल विलीन सा होते जा रहा है। निर्मल जी, आपसे कोई व्यक्ति, आपसे मिलने वाले बहुत लोग आते हैं, और कोई व्यक्ति आपसे इतना सा कहे, थोड़ा सा उठा दो उनको, बेचारे 4 बजे से उठे मेरे चक्कर में, 12 बजे तक सोए नहीं, 4 बजे उठ गए। भाई तुम ही नहीं, मैं भी, सत्यभूषण ने मुझे 12 बजे तक सोने नहीं दिया और 4 बजे फिर भी उठा गया। तब भी बोल रहा हूँ, तो ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। हाँ, यदि आपसे इन्हीं से नहीं, आप अपने में लगाइए। आप भी बहुत समाज के बीच में रहते हैं, अपने दोस्त यारों के बीच में रहते हैं, मार्केट में सबके बीच में रहते हैं। हम तो अंदर हैं, आप तो सबके साथ रहते हो ना। कोई व्यक्ति आपसे इतना सा बोले, भाई साहब हम आपके तीर्थंकर का, आदिनाथ का, महावीर का ध्यान सीखना चाहते हैं। क्या सीखना चाहते हैं? कैसे उन्होंने ध्यान लगाया, कैसे उन्होंने आत्मा की अनुभूति की, वो ध्यान सीखना चाहते हैं। ज़रा आप हमें दिल्ली में कोई स्थान बता दो जहाँ पर जाकर के हम 5 दिन में, 6 दिन में, 4 दिन में क्या सीख जाए? ध्यान सीख जाए। दिमाग में घोड़े दौड़ाओ, मंदिर 360 की लिस्ट आ जाएगी तुम्हारे मन में, दिमाग में, लेकिन एक भी स्थान उस व्यक्ति को बता नहीं पाओगे जहाँ व्यक्ति का ध्यान करके अपना आत्म कल्याण कर सकता है या ध्यान की कला सीख सकता है। कोई तुमसे कहे कि हम आपका जैन धर्म का थोड़ा सा वेद सीखना चाहते हैं, 4-5 दिन का कोर्स करना चाहते हैं, हमें स्थान बताओ। 365 मंदिर गिना दोगे आप, और वहाँ पे पूरी फुल लाइब्रेरी बनी रहेगी बहुत सुंदर तरीके से, लेकिन वहाँ पर आप ज्ञान सीख जाओ 5 दिन में, ऐसी कोई आपकी व्यवस्था। इसलिए सारे बच्चे भाग रहे हैं तुमसे। क्यों? कि उन्हें शांति का जो आलय था, समता का आलय था, सामायिक थी, कायोत्सर्ग था, वो तुमको नहीं मिल रहा है, तुम दे नहीं पा रहे हो। तुमने तो बस यही समझ लिया बेटा तुम मंदिर जा, अब इससे कर और ये कर और तेरा हो गया जैन धर्म। ठीक, अच्छी बात है, लेकिन उसको शांति नहीं मिली, उसको आनंद नहीं मिला। आनंद ध्यान से मिलता है। और ये भी ध्यान रखना, धर्म वही चलेगा जो तुरंत फल दे, रिजल्ट दे। क्या चलेगा? जो तुरंत रिजल्ट देगा वही धर्म चलेगा। मंत्री जी, मुख में गुड़ रखो, स्वाद 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद कब आएगा ये बताओ। बोलो भैया, है ये तो मूर्ख भी बता देगा। मुख में गुड़ रखते स्वाद,
और स्वाद नहीं आ रहा है, या तो गुड़ खराब है या उसका मुख खराब है, या तो उसे बुखार चढ़ गया है। तो मीठे का स्वाद कहाँ आता है? चाय कैसी लगती है बुखार में? ठीक है ना, नहीं आता स्वाद। या तो गुड़ खराब है, नकली है, केमिकल है, और या तो फिर मुंह का स्वाद खराब है। भाई दोनों सही हैं तो तुरंत मुंह में रखते ही क्या आना चाहिए? धर्म भी वही है जो तुरंत करो तुरंत फल दे, तुरंत आनंद दे, तुरंत शांति दे, वो धर्म, और वही धर्म चलेगा। इसके अलावा तो दूसरा धर्म नहीं चलेगा। और क्या है? सच्चा ज्ञान, सच्चा ध्यान तुरंत फल देता है, तुरंत रिजल्ट देता है। देखो, जैसे आप लोग कोई ध्यान सेंटर आदि में जाते हैं या पार्क में कहीं भी जाते हैं, थोड़ा सा योग किया, ध्यान में बैठ गए और थोड़ा ओम आदि किया, अपने को सब कुछ किया, तो क्या होते हो? बड़ा रिलैक्स हो गया यार, मज़ा आ गया। 1 घंटा गए, इतना बिल्कुल बैटरी चार्ज हो गई, आनंद आ गया। अच्छा जी, और तुझे मंदिर में, अरे यार 1 घंटा बैठे कमर और टूट गया। उस निर्मल ने को विधान, पता नहीं कौन सा विधान कर रखा था, सिद्धचक विधान 1008 चढ़ा दिए, आज कमर टूट गई, 1 महीने तक आराम करना है। अब क्या मिला? तुम्हारे चेहरे में खुशियाँ नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तुम्हें पूजा तो कर रहे हो पर तुम ध्यान नहीं कर रहे हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप कल से विधान नहीं करो, कल से पूजा नहीं करो, मेरे प्रवचनों को अन्यथा मत लेना। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये तुम्हारी व्यक्ति विशेष की व्यवस्था है। पूजा पाठ आपकी विशेष भक्ति है, भगवान के प्रति निष्ठा है, रुचि है। आप जब चाहो आगे पीछे करो, और करना चाहिए। घर में कर लो, यहाँ कर लो, कहीं भी कर लो, ये आपकी पर्सनल चीज़ है। ये क्या है? आपकी पर्सनल चीज़ है। लेकिन ध्यान और ये जो चीज़ है वो आपको आत्मा से परमात्मा बनाने की चीज़ है। और भगवान ने 24 घंटे हमें यही दिया है, ज्ञान और क्या दिया बोलो? प्रभुवर तुमसे मिलकर हमको ज्ञान ही ज्ञान मिला, प्रभुवर तुमसे मिलकर हमको ज्ञान ही ज्ञान मिला, चरणों में आकर के मुझको आता में ध्यान मिला, प्रभुवर तुमसे मिलकर हमको क्या मिला? समोषण में क्या मिलता तुमको? बताओ, क्या मिलता समोषण में तुमको? 24 घंटे भगवान 6 घड़ी बिल्कुल क्या बोलते हैं, आपको बातें बताते हैं, आपका मोटिवेशनल करते हैं, आपको अच्छे मार्ग में लगाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, ज्ञान और ध्यान की बात करते हैं। और बताएं तुमको एक बात, अच्छी बात, दुनिया में बहुत धर्म हैं पर किसी भी धर्म में परमात्मा की योग ध्यान में मुद्रा की प्रतिमा किसी की नहीं है, चाहे तुम्हारे तीर्थंकरों की, और किसी की नहीं। आप जाओ सारी प्रतिमा देख लो, सबके देख लो। आप बुद्धिस्ट में जाइए, आप वैष्णव में जाइए, आप इसमें जाइए, ईसाई में जाइए, आप किसी में चले जाइए, XYZ सब में चले जाओ, पर आपको कोई यदि मुद्रा योग और ध्यान की मिलेगी तो आदिनाथ से लेकर महावीर तक के भगवान तीर्थंकरों में मिलेगी और किसी में नहीं मिलेगी। अब इससे बड़ा साक्षात प्रमाण तुम्हें और क्या दे सकते हैं? कहीं ऐसी मिलेगी, अभयदान की मिलेगी, आशीर्वाद की मिलेगी, कभी मुस्कुराते मिलेगी, कभी आँख खोले की मिलेगी, कभी एक पैर नीचे लटका हुआ कमल में रखा हुआ वैसे मिलेगी। लेकिन किसी की योग की मुद्रा, ध्यान की मुद्रा, आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी ने रिसर्च किया, मोहनजोदड़ो आज से 5000 वर्ष पुराना का इतिहास, उसमें एक मोहर मिली और उसमें भी ऋषभदेव योग मुद्रा में खड़े हुए हैं, ध्यान मुद्रा में खड़े हुए हैं। कितनी कमाल की बात बताइए। इतना बड़ा इतिहास आपके पास है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आपके पास है, और इसके बाद भी तुम यहाँ वहाँ भटक रहे हो, तुम यहाँ वहाँ जा रहे हो। महानुभाव, हमारे यहाँ एक शब्द चलता था सामायिक, सबको पता है? सबको पता है ना? देखो थोड़ा बहुत लेट हो जाओ तो क्षमा करियो, ठीक है ना?
मैं भगवान से क्षमा मांग लूँगा, अभिषेक करा दूंगा, चिंता मत करना। नीचे ठीक है ना, भगवान कहीं जा रहे हैं ना जा रहे। अच्छा, हमने भगवान को रखा ही क्यों? इसलिए रखा है हम 24 घंटा कभी भक्ति कर लें। आपको हमने विराजमान क्यों किया? आपको हम टाइम से नहीं बांध रहे। देखो तो मेरा 6 बजे का टाइम हो, अभिषेक नहीं हो बेटा, तुझे देख लूँगा मैं। अरे भाई कोई बात नहीं, वो नहीं देखने वाले हमारे भगवान। तो बोलो आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम। ठीक है ना? ठीक है। तो योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, सामायिक शब्द, कौन सा शब्द बोल रहा मैं? ये इतना बढ़िया शब्द है, हमारे यहाँ पर ही इसका उपयोग होता। संसार के किसी भी दर्शन में सामायिक शब्द उपयोग नहीं होता। और सामायिक का मतलब होता है समता, शांति। और व्यक्ति को हर जगह समता चाहिए और शांति चाहिए। दुकान में, मकान में, घर में, परिवार में, रिश्तेदार में, हर जगह उसको क्या चाहिए है? शांति चाहिए, समता चाहिए। सामायिक एक अमृत है, सामायिक एक प्रकाश है, सामायिक एक संपत्ति है, सामायिक हर समस्या का समाधान है। और हमने सामायिक करना छोड़ दिया। मंदिरों में आए तो सामायिक कैसे करें? तुम इतना हल्ला गुल्ला करते हो, इतना चिल्ला चिल्ला कर पूजा पाठ करते हो, इतना शांति का आलय था। यहाँ जितनी अशांति होती उतनी तो घर में नहीं होती है। ठीक है ना? देखो कोई पूजा करना चाहता है वो आराम से चुपचाप पूजा करे। कोई व्यक्ति आके चुपचाप थोड़ा सा स्वाध्याय करना चाहता है, ज्ञान अर्जन करना चाहता है, वो चुपचाप आके ज्ञान का अर्जन करे। कोई व्यक्ति उसी स्थान पर बैठ करके ध्यान करना चाहता है, भगवान को देख करके ध्यान करना चाहता है, वो ध्यान करे। तीनों एक दूसरे को डिस्टर्ब न करे। तुम ही अकेले हो जो चिल्ला चिल्ला करके पूजा कर रहे हो। और सुनो, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, भगवान सुनते भी नहीं है। भगवान सुनते नहीं है। हम जो बोलते हैं वो अपने को सुनाने के लिए बोलते हैं। हमारी आवाज़ सिर्फ हमारे कान तक जाए इतना धीमा बोलना है। साउंड कितना होना चाहिए? कितना तेज साउंड होना चाहिए? हाँ, जब पूरी सामूहिक पूजन हो रहा हो तो खूब चिल्लाओ, क्योंकि वो आपने सबको बताया कि आप आइए। और आपने आगे बोला कि खूब नाचो, खूब नृत्य करो, खूब अच्छे से करो। लेकिन जब पर्सनल पूजा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आपको कैसे करना चाहिए? आपकी आवाज़ कहाँ तक जाना चाहिए सिर्फ? क्योंकि सामने वाला स्वाध्याय भी कर रहा है। वो व्यक्ति स्वाध्याय नहीं, पूजा नहीं, वो भगवान सामने बैठ के वो ध्यान करने, सामायिक करने आया है। क्या करना आया है? तो उसको सामायिक क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या वो धर्म नहीं कर रहा? क्या सिर्फ पूजा ही धर्म है क्या? जब तक मैं ये करूँगा, मैं असली भक्त हूँ, तो क्या कर रहा? आके बैठ गया बस। अरे भाई, वो सबसे बड़ा धर्म कर रहा। ठीक है ना? जो बताया था सबसे बड़ा काम कर रहा है, लेकिन तुमने क्या कर दिया? उसको डिस्टर्ब। वो बोलता है कल से मैं नहीं आऊँगा। मैं भगवान ध्यान में बैठे हैं और मैं ध्यान सीखने आया था। भगवान को देख देख करके मैं भी बड़ी शांति से ध्यान करना चाह रहा था, लेकिन वहाँ इतना हल्ला गुल्ला, इतने घंटे बजते हैं, इतने ये होते हैं, इतना वो होता है कि क्या हो जाता, माइंड यहाँ वहाँ चला जाता है। दूसरी बात, चलो आप ये समझो कि ये वाला आलय पूजा का है, तो क्या आपने कोई ऐसा स्थान बनाया कि जहाँ व्यक्ति जाके शांति से ध्यान कर सके? बोलो। तो कौन जाता है? क्यों नहीं जाता है? क्योंकि आप पैसा खर्च नहीं करते हो, अच्छा ट्रेनर नहीं रखते हो। क्या नहीं रखते हो? बस वो अध्यक्ष आया, अब निर्मल जी आए हैं, 20-25 लाख की एफडी और बना देंगे अगले साल। देखो मैं आया था, 25 लाख की एफडी और बन गई। दूसरा व्यक्ति आएगा, 50 लाख की और बना देगा। एफडी पर एफडी, एफडी पर एफडी बनते जाएगी। क्या आपको एक योग का, ध्यान का अच्छा ट्रेनर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए ना। और उसमें कोर्स चलते रहें। क्या चलते रहें? आपके लेवल चलते रहें, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल चल रहा है। और उसमें 5-5 दिन का अच्छे, जैसे मान लो कि भैया ये 5 दिन मेंटल हेल्थ के लिए सामायिक कराई जाएगी, जिसमें ऐसा मंत्र बोला जाएगा, ऐसा ध्यान कराया जाएगा, ऐसा म्यूजिक बजेगा, उसमें ऐसा योग होगा, और उसमें ऐसी मुद्रा होगी जिसमें आपको जो तनाव है, जो अशांति है, उसको दूर करने के लिए ध्यान चलेगा। मैं बता रहा हूँ कितने लोग आएंगे, पूरा भर भर के आएगा। और सुनो, जैन धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पा रहा? इस बात को ध्यान से सुनो, क्यों नहीं हो पा रहा। देखो 100 घर हैं, 100 में तो 50 को मतलब ही नहीं।
वो तो 10 लक्षण वाले हैं। कौन है वो? साल में तो 50 तो गए डाउन भैया, ध्यान रखियो तुम, 50 तो गए, अब कितने बचे? 50 बचे। 50 में से 25 आते उन्हें कोई मतलब नहीं समाज से, वो दर्शन किया और चले गए, दर्शन किया और चले गए। कितने बचे? 25। 25 में से 20 तो लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं। ये क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, ये क्या कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नेतागिरी राजनीति यही होना चाहिए बस, कुछ नहीं होना चाहिए। कितने लोग बचे? अच्छे लोग, बढ़िया लोग, क्रीम लोग। कितने %? कितने? रेशो सिर्फ जगह 5% का है। अब ये बताओ कि तुम्हारा धर्म का होगा क्या? सुनो, तुम किसी अजैन व्यक्ति को अपने मंदिर में तो आने नहीं दोगे, और जिस दिन एक आध भोला भटका बाई चांस आ गया ना, तुम भगवान को कम देखोगे और चारों तरफ की निगाहें पूजा पाठ देख रख, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। कल भी देखा था, परसों मीटिंग हो जाएगी, भाई साहब ये बंदा आ रहा है, ये कौन आ रहा है, जरा देखो तो जरा, ठीक है ना। तुम आप अंदर किसी को आने नहीं दोगे, आप महावीर का या तीर्थंकरों का फॉलोवर्स किसी को बनने नहीं दोगे, और जब नहीं बनने दोगे तो इतनी विरासत को बचाओगे कैसे, ये बताओ। आप उन्हीं के बीच में रह करके अपनी विरासत कैसे बचाओगे, ये बताइए। आप चिंतन कीजिए। आज कोई व्यक्ति थोड़ा सा योग और ध्यान कराता है, एक व्यक्ति अभी उभरा हुआ है, 5 साल हुए भैया उसे, कितने हुए निर्मल जी? से 5 साल हुए, थोड़ा सा योग और थोड़ा सा ध्यान कराता है, पता है 130 कंट्रियों में उसके सेंटर बन गए। कितनी कंट्रियों में? करोड़ों उसके फॉलो बन गए, सिर्फ योग और ध्यान से बन गए, उसको मानने वाले बन गए। आपके पास महावीर का माल इतना अच्छा है और आप दुनिया तक नहीं पहुंचा पा रहे, क्यों? क्योंकि आप सीमा में हो। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी को अंदर आने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी पूजा पाठ की पद्धति है, आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो। हमारे पास बहुत सोना चांदी है, कहीं चोरी चपाटी ना हो जाए, इसके चक्कर में हम किसी को आने नहीं दे रहे, मत आने दो। लेकिन आप सामायिक सेंटर खोल दोगे तो आप उसमें हर किसी को आने दो। क्या करो? आप अपने हॉल में 50,000 का 1 लाख का व्यक्ति रखो, बढ़िया से बढ़िया, फर्स्ट क्लास, 5-10 हज़ार का व्यक्ति नहीं, जो बढ़िया पढ़ा लिखा भी हो, ट्रेनर भी हो, योग भी जानता हो, ध्यान भी जानता हो, सामायिक भी जानता हो, कायोत्सर्ग भी जानता हो, मोटिवेशनल भी जानता हो, और उसको 1 लाख रुपए दो। FD मत बनाओ, और उसको जो अपना हॉल बना रखा है उसका उपयोग करो, और आसपास जितने आजैन रहते हैं सब जगह उनको परिचय दो। आप हमारे सामायिक में आइए, आपको शांति मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा। देखो कितनी जैन धर्म की प्रभावना होगी। सच्ची प्रभावना ये है, जिन शासन की प्रभावना, और उससे उसका आत्मकल्याण भी होगा, शांति मिलेगी। क्योंकि जैन धर्म का जो सिद्धांत है, जो आपका ध्यान कराने की पद्धति है, सामायिक है, वो सच्ची है। देखो दुनिया में कितने भी ध्यान सेंटर खोले, उनको शांति नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वो मात्र बॉडी रिलैक्स कराते हैं। क्या कराते हैं? क्योंकि ध्यान जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा तब तक ध्यान, वो लोग सच्चा ज्ञान दे नहीं पाते। जैसे उन्होंने बोला, ए भैया ध्यान करो, भगवान में लीन हो जाओ, परमात्मा तुम्हारा सब कुछ करेगा। ये मिथ्या ज्ञान मिल गया, वो उसको ध्यान कितना भी कर ले उसको शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि भगवान पर डिपेंड हो गया वो। तो मिथ्या ज्ञान से ध्यान करने वालों को कभी शांति मिल नहीं सकती। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि यदि तुमने सच्चे ज्ञान से यदि ध्यान सेंटर, सामायिक सेंटर प्रारंभ कर दिए तो दुनिया में शांति होना प्रारंभ हो जाएगी। जैन धर्म के भगवान महावीर स्वामी के करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हो जाएंगे मानने वाले। अपना माल बहुत अच्छा है, पैकिंग अच्छी नहीं है भैया, पैकिंग अच्छी करो, बढ़िया पैकिंग करो, लेबल लगाओ टॉप का, और कहाँ पहुँचाओ? कहाँ पहुँचाओ? दुनिया में पहुँचाओ। निर्मल, कुछ करो, बढ़िया करो, अच्छा करो, सब लोग मिलकर के करो, और अपने बच्चों, यंग बच्चों की टीम बनाओ। बेटा तुम इस प्रकार से इस सेंटर का भी करना है। तुमने बहुत सारे विभाग बताए ना, एक सामायिक सेंटर का स्टार्ट करो। सामायिक शब्द अपना है ना, प्रॉपर शब्द है ना, उसमें सब आ गया ना। देखो सामायिक में प्रार्थना, सामायिक में आलोचना, सामायिक में प्रतिक्रमण, सामायिक में ध्यान, सामायिक में स्वाध्याय, सामायिक में योग, सामायिक में उपयोग, सामायिक में 10 धर्म, सामायिक में 12 भावना, सामायिक में अनुप्रेक्षा, सामायिक में परिचय जय, सामायिक में 3 गुप्ती, सामायिक में रत्नत्र। हर चीज तो सामायिक में क्या हो गया?
हर चीज़ समाविष्ट हो गया। महानुभाव, इसी बात का चिंतन मंथन करते हुए मैंने जो है इस बार का चतुर्मास सामायिक वेलनेस रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? थोड़ी सी चेतना आए और इसकी प्रैक्टिस अभ्यास कराने के लिए, सामायिक की प्रैक्टिस अभ्यास कराने के लिए इसको आधुनिक तरीके से, सामायिक का जो शास्त्र में लिखा हो उसको थोड़ा सा आधुनिक तरीके से, जिसमें आपको आनंद की प्राप्ति हो, उसमें थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो सब डाल करके बनाया है, कोर्स तैयार किया है। मैं 13 जुलाई से 21 दिन का बाहुबली इनक्लेव में चतुर्मास कर रहा हूँ और पार्क में आपको सामायिक सिखाएंगे सुबह 5 से 6, 1 घंटे का। आप आना, जो भी आ सकते हैं आइए, जो पूजा पाठ वाले हैं वो भी आ सकते हैं। 5:45 बजे आप आकर के अपना अभिषेक भी कीजिए, वहाँ करना हो तो वहाँ कर लो। ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है और बहुत आवश्यकता पड़ गई है। इसके बिना तुम्हारा जैन धर्म का प्रचार प्रसार होने वाला, नियम से नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना। इसलिए हम सबको इसमें अब प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सा अब बदलाव चाहिए है, थोड़ा सा परिवर्तन चाहिए। आपके युवा निकल के अंदर बाहर आएंगे, क्योंकि उन्हें भी मानसिक तनाव है, उन्हें अपनी पर्सनल ग्रोथ नहीं करे, कैसे करें उसके लिए उनके रास्ते नहीं मिल रहे हैं। तो वो सारे के सारे जो चीज़ें हैं उसमें प्राप्त हो जाएंगे, तो वो यहाँ वहाँ भागने वाले नहीं हैं। देखो सब कहीं कहीं आउट ऑफ लिविंग में जा रहे हैं, कभी ईसा फाउंडेशन में जा रहे हैं, कहीं वहाँ जा रहे हैं, कहीं विपश्यना में जा रहे हैं, और वहाँ लाखों लाखों रुपए खर्च करके। मैं तुमसे कहता तुम फ्री मत कराना, रजिस्ट्रेशन कराओ, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कराओ, कुछ चार्ज रखो, फ्री में कोई चीज़ देना ही नहीं, बिल्कुल मत देना। आप 1 हफ्ते का, 1 महीने का एक कोर्स रखो, उसमें कोई करना होगा, मैं देखो लाइन लगेगी यहाँ पर, बिल्कुल लाइन लगेगी। तो आप ज्ञान ध्यान के माध्यम से जैन और जैनेतर सबको क्या कर सकते हो, ला सकते हो। मंत्र सोहम की है मन में एक भावना, मंत्र सोहम की है मन में एक भावना, सामायिक से हो आत्म आराधना, सामायिक से हो आत्म आराधना, मुक्ति पथ पर चलो सामायिक करो, सुन लो परमात्मा ये मेरी प्रार्थना, सत्य संयम की हो ये मेरी साधना, सिद्ध जैसा बनो सामायिक करो। भूला भटका था मैं मुक्ति का रास्ता, दूसरों की खबर खुद से ना वास्ता, भूला भटका था मैं मुक्ति का रास्ता, दूसरों की खबर खुद से ना वास्ता, धर्म रथ पर चढ़ूं साधु बन के चलो, टूटे ना ये नियम ऐसा दृढ़ मन करूं, और भी तैरागी बनो सामायिक, बोलो सामायिक। सुन लो परमात्मा ये मेरी प्रार्थना, सत्य संयम की हो ये मेरी साधना, सिद्ध जैसा बनो सा। मंत्र सोहम की है मन में एक भावना, सामायिक से हो आत्म आराधना, मुक्ति पथ पर। सुनो भैया, सामायिक में जाओ। जो दिन रात तुम्हें सपने देख रहे हो ना संसार बसाने के, वो दुख के कारण हैं, लेकिन उसमें भी शांति यदि मिल सकती है तो किससे मिल सकती है, बोलो? हाँ,